आज भी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। माणा के पास बीआरओ के कैंप पर ग्लेशियर टूटा, 33 मजदूर बचाए गए, 22 अब भी फंसे। देश के प्रथम गांव माणा के समीप भारी बर्फबारी के बीच कुबेर पर्वत से मजदूरों के कैंप के ऊपर भारी हिमस्खलन हो गया। आनन फानन कुछ मजदूर हाईवे की ओर भागे, लेकिन 55 मजदूर ऑपरेटर फंस गए। हादसा शुक्रवार सुबह 6:30 बजे हुआ। शाम 5 बजे तक 33 मजदूरों को सेना और टीपीपी के जवानों ने सुरक्षित निकाल लिया था, जबकि 22 मजदूरों को अभी नहीं निकाला जा सका। देर शाम तक इनकी तलाश की गई, लेकिन इसके बाद तेज बर्फबारी और क्षेत्र में 8 फीट तक बर्फ जमी होने से रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। मौसम साफ होने पर शनिवार सुबह फिर रेस्क्यू अभियान शुरू किया जाएगा। बचाए गए मजदूरों में 3 घायल हो गए हैं। 7 जिलों में पुलिस भर्ती परीक्षा स्थगित। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को होने वाली पुलिस कांस्टेबल की शारीरिक दस्ता परीक्षा स्थगित कर दी। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अब पुलिस लाइन अल्मोड़ा में 7 मार्च को, पुलिस लाइन बागेश्वर व चंबा टिहरी में 3 मार्च को, पुलिस लाइन परेड ग्राउंड चंबा में 2 मार्च को, पुलिस लाइन गोपेश्वर चमोली में 4 मार्च, पुलिस लाइन कंडोलिया ग्राउंड पौड़ी में 5 मार्च और पुलिस लाइन पिथौरागढ़ में 6 मार्च को यह परीक्षा कराई जाएगी। वहीं अधिसूचित चयन आयोग की सहायक अध्यापक प्राइमरी और सहायक अध्यापक कंप्यूटर शिक्षा की परीक्षा 2 मार्च को होगी। अलर्ट। आज भी भारी बारिश और बर्फबारी। तो राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर के डीएम को पत्र भेजा है। कहा कि इन जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश और भारी बर्फबारी होने की संभावना है। सभी संबंधित अधिकारी अलर्ट पर रहे। सभी चौकी थाने भी आपदा संबंधी उपकरणों और वायरलेस सहित अलर्ट पर रहे। आपदा प्रबंधन IRS प्रणाली के नामित अधिकारी एवं विभागीय नोडल अधिकारी हाई अलर्ट पर रहेंगे। नहीं दिखा रमजान का चांद, पहला रोजा कल होगा। भागीरथी नदी में प्रदूषण की जांच करेगी समिति। भारत यूरोपीय संघ से मुक्त व्यापार समझौता इसी वर्ष तीसरी तिमाही में 6.2% की रफ्तार से बढ़ी GDP दुनिया में सबसे तेज। महिला गवाह ने चौथे आरोपी को पहचाना। तो रामपुर तिराहा कांड आरोपी पुलिसकर्मी नरेश त्यागी समेत अब तक 4 की पहचान हुई। लापरवाह कर्मियों की पहचान करें, सीएम ने दिए जबरन रिटायर करने के निर्देश। उत्तराखंड के लापरवाह कर्मचारी रिटायर होंगे तो काम से जी चुराने वाले कर्मचारी को अब खैर नहीं। सरकार ऐसे कर्मचारियों को चिन्हित कर अनिवार्य सेवानिवृत्त देने जा रही है। शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को यह निर्देश दिए। अब सीटेट पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। तो बिना कोई दस्ता परीक्षा दिए निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे देश भर के शिक्षकों के लिए अब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट को पास करना जरूरी होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि कोई भी शिक्षक परीक्षा को पास किए बगैर सेवा बरकरार नहीं रख पाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस। बद्रीनाथ में STP जांच को कमेटी बनाए। माणा से रेणी तक पहले भी कहर बरपाता रहा है बर्फ का सैलाब। तो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फरवरी मार्च में ग्लेशियर टूटने, हिमस्खलन और बर्फीले तूफान से नुकसान की पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। 4 वर्ष पहले रेणी के ऊपर हैंगिंग ग्लेशियर टूटने से बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ था। गुरुवार की रात्रि और शुक्रवार को माणा के निकट हिमस्खलन की घटना ने सबका ध्यान एक बार फिर हिमालयी क्षेत्रों की संवेदनशीलता और ग्लेशियर टूटने की घटनाक्रम की ओर खींची है। हिमालय क्षेत्र में बड़ी आपदा का रूप लेता जा रहा है हिमस्खलन। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में एवलांच ने ली थी 29 लोगों की जिंदगी। कमजोर पहाड़ी पर अधिक बर्फ पड़ने से होता है हिमस्खलन। तो कमजोर पहाड़ी की ढाल पर बर्फ का लोड अधिक बढ़ने से हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन के बाद चट्टान से बर्फ समेत मलबा, बोल्डर आदि ढलान से नीचे की ओर गिरने लगते हैं।
उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से एवलांच का खतरा बढ़ा। तो उत्तराखंड में ताजा भारी बर्फबारी ने एवलांच का खतरा और भी बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने चमोली, पिथौरागढ़ के साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए इसे रेड अलर्ट जारी किया है। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू एक्सपर्ट को भेजेगी सरकार। चमोली में आज 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। तो मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार चमोली जिले में वर्षा से भूस्खलन, हिमस्खलन की घटना हो रही है। इसके चलते प्रशासन ने कक्षा 8 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग से सिकुड़कर दरक रहे हैंगिंग ग्लेशियर। चमोली में हिमस्खलन, 33 श्रमिकों को बचाया, 22 अभी लापता हैं। बचाव और राहत कार्य में बर्फबारी बनी चुनौती। तो रेस्क्यू के लिए जा रही टीमें पांडुकेश्वर और हनुमान चट्टी के बीच फंसी बर्फ हटाने का काम जारी है। एवलांच जोन में था कैंप, बर्फबारी के दौरान थी सतर्कता की जरूरत। हाईवे पर 3 साल से चल रहा काम। तो चीन सीमा तक पहुंचने के लिए माणा पास तक हो रहे हैं सड़क का चौड़ीकरण और डामरीकरण। माणा में पहले भी होता रहा है हिमस्खलन। जोशीमठ में बनेगा आपदा कंट्रोल रूम। उत्तराखंड में खतरनाक श्रेणी में है 13 ग्लेशियर झीलें। राष्ट्रीय खेलों के 103 पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी जल्द। तो उत्तराखंड सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की कसरत शुरू कर दी है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने कुल 103 पदक जीते, जिनमें से जो मेडल टीम इवेंट में आए हैं उन टीमों के प्रत्येक खिलाड़ी को सरकारी नौकरी दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में 1300 पदों पर जल्द होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य केंद्रों में लंबे समय से खाली चतुर्थ श्रेणी के 1300 पदों को शीघ्र भरा जाएगा। इसके लिए उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरी कर आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजभवन में अधिकारियों कर्मचारियों की टीबी की जांच होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में ओटी टेक्नीशियन नहीं है। 8 फीट बर्फ, -8 डिग्री तापमान, 11 घंटे चला बचाव अभियान। तो विषम परिस्थितियों में सेना वाला टीपीपी के जवानों ने 33 मजदूरों को निकाला। मौसम खुलते ही फिर शुरू होगा रेस्क्यू। सेना के 52 अधिकारी और जवानों ने चलाया रेस्क्यू। 60 और रवाना हुए। 55 में से 22 मजदूर बद्रीनाथ की ओर भागे, 10 को रेस्क्यू किया। रेणी आपदा की याद दिला गई यह घटना। तो 2021 में फरवरी माह में रेणी घाटी में टूटा था ग्लेशियर। खौफनाक था मंजर। 206 लोगों की जान गई थी। तो माणा कैंप के समीप हुए हिमस्खलन ने रेणी आपदा की घटना याद दिला दी। 7 फरवरी 2021 को ऋषि गंगा के मुहाने पर हिमस्खलन होने से रेणी गांव में भारी तबाही की हो गई थी। इस आपदा को 4 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी रेणी और तपोवन क्षेत्र के लोगों में इस आपदा का खौफनाक मंजर जिंदा है। बर्फ में फंसी जिंदगियों के लिए नई उम्मीद लाएगा आज का सवेरा। गंभीर अपराध के मुकदमों में केवल 31% को मिली सजा। प्रोन्नत दरोगाओं के कंधे पर लगाया तीसरा स्टार। मंदिर जाने के लिए निकली नाबालिग के साथ दुष्कर्म। तो नारक माता से खबर है, यह मंदिर जाने के लिए अपनी सहेली के साथ निकली 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का शर्मनाक मामला सामने आया है। आरोपी युवक बालिका को बैला फुसलाकर खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चीखने की आवाज सुनकर ग्रामीणों के मौके पर पहुंचने से पहले आरोपी भाग गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध बीएनएस व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप केस दर्ज। तो एक युवती ने बरेली निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने कोतवाली में तहरीर में कहा कि उसकी मुलाकात बरेली के बहेड़ी निवासी आरोपी संदीप कुमार के से हुई थी। संदीप ने उसे शादी का झांसा दिया। इसी बीच बिंदु खेड़ा के पास अपने कमरे में बुलाया था, जहां पर संदीप ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। लाल निशान लगाने से लोग नाराज हुए।
दहेज उत्पीड़न के मामले में पति समेत 4 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हुए। ओली में बर्फबारी राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभ संकेत। तो क्षेत्र में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से ओली सहित आसपास का क्षेत्र बर्फ से पूरी तरह ढक गया है। ओली में देर शाम तक 2 फीट से अधिक ताजी बर्फ गिर चुकी है, जबकि बर्फबारी का यह सिलसिला रात तक जारी रहा। काकड़ागाड़ से कुंड के बीच गौरीकुंड हाईवे बंद। तो लगातार हो रही बारिश से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे काकड़ागाड़ से कुंड के बीच पहाड़ी से गिर रहे पत्थर और मलबे के कारण सुबह से बंद है। बद्रीनाथ हाईवे अनंतप्रयाग से डाइवर्ट किया। सड़क सुयालकोट से में बंद, 15 से अधिक वाहन फंसे। पेड़ टूटने से 3 घंटे बंद रहा अपर बाईपास। तो कर्णप्रयाग से खबर है बारिश से ढही मकान। तो गोपेश्वर से खबर है बर्फबारी के बीच छात्रों का संघर्ष, मुश्किल से पहुंचे परीक्षा केंद्रों तक। चमोली जिले में 2 दिन से बारिश और बर्फबारी हो रही है। शुक्रवार को बारिश और बर्फबारी के बीच छात्र छात्राएं परीक्षा देने केंद्र पहुंचे। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई, लेकिन बर्फबारी के कारण 4 परीक्षा केंद्रों से उत्तर पुस्तिकाओं को संकलन केंद्र तक लाने के लिए 1 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में परीक्षार्थी बर्फ के बीच ही परीक्षा देने पहुंचे। शुक्रवार को उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की गृह विज्ञान और 12वीं की गणित का पेपर था। परीक्षार्थी बारिश और बर्फबारी के बीच ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे। बंद रास्ता भी नहीं बना बाधा, 10 किलोमीटर पैदल चले और केंद्र पर दी परीक्षा। शिक्षकों व कर्मचारियों ने खुद हटाया मलबा। चमोली जिले में आज बंद रहेंगे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। केंद्र से निरंतर संपर्क में है राज्य सरकार। तो माणा हेलीपैड को एक्टिवेट करने का दिया निर्देश। चेतावनी के बाद भी नहीं जागा आपदा प्रबंधन। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चमोली जिले के माणा में हिमस्खलन की घटना को चिंता जताते हुए बर्फ में दबे श्रमिकों के सकुशल निकाले जाने की कामना की है। केदारनाथ के ऊपरी क्षेत्र में भी कई बार हुआ हिमस्खलन। चारों धामों में बर्फबारी, गंगोत्री और मलारी हाईवे बंद। तो गंगोत्री में गिरी 4 फीट बर्फ, भटवाड़ी में रोके वाहन। लाइन टूटने से बिजली गुल हो गई है। मलारी हाईवे बंद। ओली में पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। 50 गांव ढके बर्फ से पैदल चलना भी हुआ मुश्किल। तो चमोली जिले में लगातार दूसरे दिन भी बारिश और बर्फबारी होती रही। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 50 से अधिक गांव जहां बर्फ से ढक गए हैं। गांवों के पैदल रास्ते और खेतों में भी बर्फ जम जाने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। 110 छात्राएं बने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर। बारिश के कारण पुलिस भर्ती स्थगित, अब 4 मार्च को होगी। टिहरी में परीक्षा अब 3 को होगी। गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान रैली 6 को होगा। कोर्ट नहीं पहुंचा बचाव पक्ष का गवाह, अब 4 को होगी सुनवाई। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में शुक्रवार को बचाव पक्ष का गवाह न पहुंचने से अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 4 मार्च निर्धारित की है। 2 ट्रकों की टक्कर में 2 घायल, 1 गंभीर। तो देवप्रयाग से खबर आई है। संरक्षण की कोशिशों का दिखा असर, वन्य जीवों की बढ़ी संख्या। मंत्रालय हो मेहरबान तो पूरे हो कई सड़क बनाने के अरमान। स्वास्थ्य विभाग में चतुश्रेणी के 1300 पदों पर होगी भर्ती। धोड़ावल्ला गांव में हाथियों ने मचाया उत्पात, बागवानी चौपट की। तो लेंस डाउन जारी काल से खबर आई है। रामपुर में बच्चे के साथ हाथिनी ने मचाया उत्पाद। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर तो RSSB ने जारी किया विज्ञापन। 2756 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। चपरासी ड्राइवर के 78 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 5 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। TMC में 23 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 4 से 10 मार्च तक होगा। कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड में 582 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 61 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 3 मार्च को होगा। BL में 10 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 19 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
पार्षद ने महापौर से की मलिन बस्तियों में बिजली पानी के कनेक्शन देने की मांग। संस्कृति लोक कॉलोनी में नहीं बिछाई गई पाइपलाइन, गर्मी में सताएगा जल संकट। स्कूल के ताले तोड़कर खेल का सामान और बर्तन चुराए मुकदमा दर्ज किया। तो देहरादून से खबर, राजकीय इंटर कॉलेज डोभालवाला के ताले तोड़कर चोर खेल का सामान और बर्तन चोरी करके ले गए। वही खबर है देहरादून से, युवती का अपहरण का प्रयास किया। एम्स ऋषिकेश में पुरुष यौन स्वास्थ्य क्लिनिक शुरू हुआ। अश्लील वीडियो बना बुजुर्ग श्यामलाल को कर रहे थे ब्लैकमेल, विरोध करने पर हत्या की। तो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्यामलाल गुरुजी की हत्या के मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए शहरों की खाक छान रहे दंपति 24 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दोनों को अमृतसर पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। सुबहखोली के समीप सड़क किनारे अचेत अवस्था में मिले युवक की मौत हो गई। तो टिहरी से खबर है, वंश बढ़ाने के लिए गीता से बेटा चाहते थे गुरुजी। किराएदार ने की मकान पर कब्जे की कोशिश, मुकदमा दर्ज किया। तो किराए पर रहने वाले 2 व्यक्तियों ने मकान का किराया देने से मना करते हुए मकान पर ही कब्जे का प्रयास किया। आरोपित मकान मालिक को लगातार धमकी दे रहे थे। इस मामले में राजपुर थाने में 2 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। निवेश का झांसा देकर एक व्यक्ति से ठगे 9 लाख रुपए। अर्धकुंभ 2027 से पहले पूरा होगा हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर का काम। चोरी का पर्दाफाश, 3 किशोर गिरफ्तार हुए। तो डोईवाला से खबर रही है, पेयजल लाइन लीकेज होने से हुए जल भराव से लोग परेशान रहे। स्कूलों में छुट्टी करने की सूचना दें। भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, 160 गांवों में जनजीवन प्रभावित हुआ। तो प्रदेश के 15 प्रमुख राजमार्ग और 50 से अधिक छोटे बड़े संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। आफत की बारिश, पहाड़ से गिरा मलबा, JPRR हाईवे 4 घंटे बंद रहा। 31 से पूर्व अनिवार्य रूप से होंगे पुलिसकर्मियों के तबादले। तो पुलिसकर्मियों के हर वर्ष होने वाले वार्षिक तबादले इस बार 31 मार्च से पूर्व ही हो जाएंगे। लंबित मामलों की जल्द सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को करें बर्खास्त। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुई। अध्यात्म व ज्ञान का संगम है सनातन संस्कृति। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को विज्ञान धाम झाझरा में डॉक्टर सीवी रमन को दी श्रद्धांजलि। उपाधि व मार्कशीट में त्रुटि पर होगी कार्रवाई। हाई स्कूल गृह विज्ञान में 1141 छात्राएं, इंटर गणित में 239 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। अग्निवीर भर्ती में 2 पदों पर आवेदन कर सकते हैं अभ्यर्थी। तो भारतीय सेना जल्द अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और तुलसीनगर में युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। अब युवा एक साथ 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जल्द तिथि घोषित होने के बाद मार्च से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तकनीकी या ज्ञान व कौशल का इस्तेमाल करें। दून हरिद्वार की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 150 ई-बसें। राशन विक्रेताओं को नई POS मशीनें मिलेंगी। राज्य वित्त आयोग ने 5 मार्च तक मांगे सुझाव। राजभवन में टीबी स्क्रीनिंग कैंप में 73 कर्मियों की जांच होगी। माड़ा में हिमस्खलन, 22 मजदूर लापता हुए। हल्द्वानी में जरा सी बारिश से गलियों में चलना हुआ मुश्किल। पहाड़ों में दिन भर बारिश से गिरते रहे बोल्डर। हल्द्वानी में फरवरी की बारिश ने 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। सड़क बंद होने से परीक्षा देने देर से पहुंची छात्राएं। तो गर्म पानी से खबर रही है, बिजली पानी का बिल नहीं देने वाले होंगे ब्लैक लिस्ट। समाज में जागरूकता कार्यक्रम से ही रुक सकेंगे बाल विवाह। गढ़वाल में बारिश बर्फबारी से हाईवे बाधित हुआ। छोटे अभ्यर्थी 3 मार्च को परीक्षा देंगे। मटर की फसल पर बारिश से संकट। श्रीनगर में बारिश से कई वार्डों में जलभराव हुआ। त्रियोगी नारायण चौपता और केदारनाथ में बर्फबारी हुई। विकसित उत्तराखंड का आधार विज्ञान और नवाचार। सुबह बारिश के बीच लगा जाम, रात तक बरसे मेघ। हनोर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, मासू मंदिर का होगा विस्तार। मतदाता सूची को पारदर्शी बनाएंगे BLO BLA। आर्थिक तंगी और पैसों के लालच में किया पूर्व प्रिंसिपल का कत्ल। ऑनलाइन कमाई के झांसे में गवाए 9 लाख रुपए।
टपकेश्वर जा रही युवती के अपहरण की कोशिश, तो राह चलती युवती के अपहरण की कोशिश करने और नाकाम होने पर मारपीट का मामला सामने आया। मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सरकारी स्कूल में चोरी का केस माह भर दबाकर रखा। जमीन दिलाने का सौदा कर लाखों रुपए हड़पे। यूटीयू में अनियमितता की जांच कराएं। शुरू हुई पदक विजेताओं को नौकरी देने की पहल। डोडीताल से लौटा पर्वतारोहियों का दल, छात्र मुश्किल से पहुंचे परीक्षा केंद्रों तक। गंगोत्री हाईवे पर हिमस्खलन के साथ मलबा बोल्डर भी गिरा। बारिश से कई जगह जलभराव, कीचड़ बना मुसीबत। गेहूं किसानों के खिले चेहरे। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था दंपति, रुपए देने से मना किया तो कर दी हत्या। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आज से होगा। महिला ऑटो चालक गुलिस्ता 1 दिन देंगी फ्री ऑटो सेवा। आत्म साक्षात्कार का साधन है योग। 6 महीने से कैसे होगा 70% का काम। कंपनी में निवेश कर मुनाफे का झांसा देकर 9 लाख रुपए ठगे। पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, तो एक और आरोपी पकड़ा गया। 500 के नकली नोट और तमंचा बरामद हुए। तो हरिद्वार से खबर है। शरारती तत्वों ने लगाई होलिका में आग, पथरी में तनाव है। रबड़ की फैक्ट्री में लगी आग, सामान जला। तो रुड़की से खबर आई है। चैंपियन की जमानत याचिका खारिज हुई। 27 जनवरी से जेल में बंद है पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह। चैंपियन रिजल्ट और डिग्री के लिए भटक रहे आयुर्वेद विश्वविद्यालय यूजी के छात्र। हॉकी में गुरुकुल की टीम चैंपियन बनी। विज्ञान में नवाचार, गुणवत्ता व मानकों का समन्वय जरूरी। पहचान छिपाकर दुष्कर्म किया, अपहरण का प्रयास किया। तो पिथौरागढ़ की एक युवती ने पथरी के एक युवक पर पहचान छिपाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पदोन्नति पाने वाले 2 दरोगाओं को एसएसपी ने पहनाया स्टार। भूकंप और आग की सूचना पर मची अफरा तफरी, टीम ने किया रेस्क्यू। हर क्षेत्र में विज्ञान के आविष्कारों का प्रभाव। हेलो किशोर जी, फॉरेस्ट ऑफिसर ने आपको पैसे वापस किए या नहीं? तो सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का 100% निस्तारण। खेतों के लिए अमृत, जंगलों के लिए वरदान बनी बारिश। हल्द्वानी से लेकर ओखलकांडा तक बारिश ने ठप की बिजली। भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर गिरते रहे पत्थर, बाल बाल बचे यात्री। इंदिरानगर नाले की निकासी के लिए 115 करोड़ रुपए मंजूर हुए। ब्रेक लगाते ही बेकाबू हुई बस, सड़क किनारे लटकी। नशे में मिले शिक्षक को दूसरे विद्यालय में अटैच किया। 11 साल की बच्ची से मौसा ने किया दुष्कर्म। तो हल्द्वानी से खबर आई है। 10,000 उपभोक्ताओं की बिजली ने रुलाया। बागेश्वर 68 गांव में खराब मौसम से बत्ती गुल रही। अल्मोड़ा हल्द्वानी एनएच पर 3 बार यातायात बंद रहा। कपकोट हेली सेवा के फिर आड़े आई बारिश, तो ट्रायल टला। मौसम के साथ दिया तो आज हो सकता है परीक्षण। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ से लकलत, तो पिंडर घाटी, सरयू घाटी और बिचला दानपुर के गांव में हुआ हिमपात। निचले इलाकों में बारिश जारी है। आसमान पर टकटकी लगाए बीती लोएटा के लोगों की रात। तो अल्मोड़ा जिले के लोएटा गांव में आ रही दरारों और मकानों के क्षतिग्रस्त होने के बीच ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार की रात और शुक्रवार का दिन आसमान की ओर ताकते हुए बिताई। शिक्षकों की कमी से अंग्रेजी और विज्ञान की पढ़ाई हो रही प्रभावित। तो इंटर कॉलेज मालीखेत में 38 शिक्षकों की भी नहीं हुई तैनाती। जीआईसी मालीखेत शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। विद्यालय में शिक्षकों के 3 पद रिक्त हैं, जिससे विद्यार्थियों को विज्ञान और अंग्रेजी विषयों की पढ़ाई करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी सीईओ अत्रेश सयाना ने बताया कि रिक्त पदों की सूचना निदेशालय को भेजी गई है। विद्यालय में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के शिक्षक नहीं हैं। इन पदों पर अतिथि शिक्षकों की भी तैनाती नहीं हो पाई है। इस कारण विद्यार्थियों को इन विषयों की पढ़ाई करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेस अस्पताल में मिलेगी अब इगरा टेस्ट की सुविधा।
बागेश्वर में अब 3 को होगी पुलिस भर्ती। अल्मोड़ा जिले में 37 प्रछात्री रहे अनुपस्थित। वशु में अल्मोड़ा के खिलाड़ियों को 1 स्वर्ण 2 रजत पदक। चंपावत जिले में हुई सबसे अधिक 35 mm बारिश। जाते जाते ठंड बढ़ा गई सर्दी। धर्मव्यास में -11 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। NH पर पहाड़ी से गिर रहे पत्थर, आवागमन खतरनाक हुआ। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार छात्रा की मौत हो गई। व्यवसाय शिक्षा के ज्ञान से रोजगार स्थापित करेंगे विद्यार्थी। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को 1 और 2 मार्च को अंतिम मौका। दून हवाई सेवा गलत शेड्यूल से लड़खड़ाई। हादसे ने छीन ली 2 जिंदगियां तो घर ड्यूटी से घर जा रहे बाइक सवार को कैंटर ने रौंदा, नहीं पहना था हेलमेट। बच्चे को बचाने के प्रयास में बस में जा घुसी बाइक, युवक की जान गई। हादसे में घायल किशोरी की मौत हो गई। अपने रिक्शा में मृत मिला चालक, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अस्थायी प्राध्यापकों के भरोसे डिग्री कॉलेज। तो HNB कॉलेज के प्राध्यापकों के सृजित 38 के सापेक्ष 13 पदों पर स्थायी नियुक्ति। पोस्टर स्पर्धा में आशुतोष क्विज में विनायक